तो दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके पहले वाले पार्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है तो वो शुरू करेंगे आज। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 1 है। तो आप लोगों से बहुत सारे दोस्तों सोच रहे होंगे कि मयंक भैया बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे, नया रिलेशंस एंड फंक्शंस आएगा, 1-2 महीने पहले ही बता दिया था, तो अब क्या हुआ। तो दोस्तों अभी वीडियो डालना शुरू किया फिर से, तो बने रहिएगा चैनल को, तो चैनल पे देखते रहिएगा। तो अभी शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो दोस्तों आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स व्हाट इज इट? टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि देखिए टू सेट्स चाहिए आपको, 2 सेट्स जो एम्प्टी नहीं है, फाई नहीं है, एलिमेंट्स है उसके अंदर, सेट दैट हैज एलिमेंट्स। सो लेट द सेट्स बी पी एंड क्यू। एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाई नहीं होना चाहिए। सो सेट आप पी एंड क्यू मान लीजिए, एक सेट पी एंड दूसरे सेट क्यू, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट करेंगे P इंटू क्यू। P इंटू क्यू इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एंड ब्रैकेट P कमा क्यू सच दैट P बिलोंग्स टू P कमा Q बिलोंग्स टू Q एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये है तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, यानी कि एलिमेंट्स जो होगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स P एंड Q सेट से, वो उसका P इंटू क्यू हो जाएगा। समझे नहीं समझे? मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया है P इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट A कमा B कमा C। सेट P में एलिमेंट्स कौन कौन से? A B एंड C एंड Q में R। Q इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट R। Q में सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है Q, एक एलिमेंट है। एंड P में 3 एलिमेंट्स है A B C। सो P इंटू क्यू करेंगे तो इन कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा A कमा R कमा स्मॉल ब्रैकेट B कमा R ब्रैकेट क्लोज कमा स्मॉल ब्रैकेट C कमा R स्मॉल ब्रैकेट क्लोज देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं P इंटू क्यू जब कर रहे हैं, P में पहले एलिमेंट कौन सा है? A। P इंटू क्यू पहले AR B R यानी कि P का सेकेंड एलिमेंट और उसके बाद CR। तो ऐसे करना पड़ेगा आप लोग को। पर Q इंटू P एंड P इंटू क्यू क्या इक्वल होगा दोस्तों? जी नहीं। देखिए तो देखिए दोस्तों, नीचे देखिए P इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट A कमा B कमा C एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज Q इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट R। Q इंटू P क्या होगा? Q इंटू P, पहले Q है, सो Q इंटू P इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट R कमा A स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कमा अगेन स्मॉल ब्रैकेट R कमा B स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कमा स्मॉल ब्रैकेट R कमा C एंड देन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो पहले Q से Q है ना पहले, तो Q में R है, सो आर ए पहले बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए बी 2 होता तो ये यहाँ पर रुक जाता आर बी में, पर अभी 3 है P में एलिमेंट्स, तो ऐसा है, आप देख लीजिए। और आप अभी पूरा देख सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है लेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1,2,3 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, B is equal to in curly bracket 3,4 and then curly bracket closed, C is equal to in curly bracket 4,5,6 and then curly bracket closed। So यहाँ पर हमें क्या निकालना है? A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C है ना, इन ब्रैकेट A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। तो पहले हम A इंटू B निकाल लेंगे और उसके बाद A इंटू C निकाल लेंगे एंड उसका जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अभी निकल रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C, तो पहले A इंटू बी निकाल लेना पड़ेगा, ब्रैकेट में है ना दोनों। तो A इंटू बी निकाला है, A इंटू बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, देन स्मॉल ब्रैकेट 1,3 1,3 1,4 2,3 2,4 3,4 आप पैटर्न को समझ रहे हैं। देखिए ए से बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पहले इसलिए 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4। अगर बी इंटू ए होता तो उल्टा होता, 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 होता।
तो अभी a इंटू बी है, a इंटू सी इज इक्वल टू 1,4 1,5 1,6 1 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। अब इनमें कमान कौन कौन सा है दोस्तों, देखिए 1,4 कमान है ना, दोनों में है, 2,4 कमान है और 3,4 कमान है। सो a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट 1,4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कमा 2,4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कमा स्मॉल ब्रैकेट 3,4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का पहला पार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का समझ आ गया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, स्पेशली फॉर क्लासेस 9। 11 12 का तो वैसे ही क्लियर हो गया है, पर एनसीईआरटी में आपका 11 में है, पर एक्चुअली ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। तो यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही रहे। थैंक यू।